दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड में कांस्टेबल नियुक्ति की दौड़ 10 सितंबर से फिर से शुरू होगी। झारखंड में उत्पाद विभाग में कांस्टेबल नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान 12 अभ्यर्थी की मौत के बाद स्थगित की गई शारीरिक दक्षता परीक्षा नई गाइडलाइंस और नए शेड्यूल के मुताबिक 10 सितंबर से फिर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के आला पुलिस अफसरों के साथ पूरे मामले की समीक्षा की और इसके बाद ये निर्णय किया गया है। एडीजी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है और ये अनुमान लगाया गया कि जिनकी भी अचानक मृत्यु हुई उनका कारण संभवतः हृदय गति का रुकना हो सकता है। अगली खबर, चंपई सोरेन ने झारखंड के कई गाँव के नाम गिनाए और कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण यहाँ खत्म हो गए आदिवासी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद राज्य के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले पर लगातार मुखर हैं और कई गांव के नाम गिनाते हुए दावा किया कि घुसपैठ की वजह से वहां की आदिवासी आबादी पूरी तरह से समाप्त हो गई है। हेमंत सोरेन के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र बरहेट के गिलहा गाँव का उदाहरण देते हुए कहा कि स्थानीय लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक वहाँ एक आदिवासी परिवार की जमीन पर जबरन कब्रिस्तान बनाया गया और ऐसी घटनाएं कई जगह हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि संथाल परगना में लगातार हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण आदिवासी समाज के अस्तित्व पर संकट मंडरा चुका है। अगली खबर, राज्यपाल ने कोलेबिरा में ग्रामीणों से किया संवाद, समस्याओं को जाना और समझा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने सिमडेगा के कोलेबिरा पंचायत भवन में ग्रामीणों के साथ संवाद किया। साथ ही कहा कि यह हर्ष का विषय है कि सिमडेगा जिला ने खेल के क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान बनाई है। वर्तमान में चल रहे पेरिस पैरालंपिक खेल में हमारे देश के दिव्यांग खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करके पदक अर्जित कर रहे और युवाओं को खेलों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अगली खबर, राज्य के सरकारी भवनों का निगम पर 35 करोड़ होल्डिंग टैक्स बकाया। नगर निगम मूलभूत सुविधाओं, सड़क नाली, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट को लेकर शहर के हर घर से होल्डिंग टैक्स वसूलता है। आम लोग अगर होल्डिंग टैक्स का भुगतान नहीं करते तो उन पर फाइन के साथ संपत्ति जब्त की कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन अगर सरकारी भवन ही होल्डिंग टैक्स जमा नहीं करे तो नोटिस देकर निगम भूल जाता है। रांची नगर निगम के लगभग 22 सरकारी डिपार्टमेंट पर 35 करोड़ से अधिक का होल्डिंग टैक्स बकाया है। जानकारी के मुताबिक ये बकाया पिछले 3 से 4 साल का है। अगली खबर, झारखंड भूमि घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी का बैंक स्टेटमेंट दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने रांची में भारतीय सेना की 4 एकड़ जमीन की बिक्री से संबंधित वित्तीय लेन देन का पता लगाने के लिए एक आरोपी के बैंक स्टेटमेंट मांगे हैं। इस मामले में कथित तौर पर फर्जी संपत्ति दस्तावेज तैयार किए गए थे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि जमानत पर हैं, कथित भूमि घोटाले से उत्पन्न धन शोधन के मामले में भी आरोपी हैं और ईडी की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 28 नवंबर 2023 को सह आरोपी दिलीप घोष को जमानत दिए जाने को चुनौती दी गई थी। अगली खबर, अस्थायीकरण की मांग के साथ टेट पास शिक्षकों ने लगाया काला बिल्ला। अस्थायीकरण और समायोजन की मांग को लेकर 10 वर्षों से आंदोलन कर रहे टेट सफल सहायक अध्यापकों ने शिक्षक दिवस पर काला बिल्ला लगाकर शिक्षण कार्य किया। सहायक अध्यापकों ने बताया कि वर्तमान सरकार ने वादा किया था कि 3 महीने के अंदर वेतनमान देते हुए सहायक अध्यापकों को समायोजित किया जाएगा, परंतु 5 वर्ष में भी सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही है, जबकि सहायक अध्यापक शिक्षक बनने की सारी अहंता पूरी करते हुए विगत 20 वर्ष से शिक्षण कार्य कर रहे। अगली खबर, रांची के मोरहाबादी में सशक्त सेना समृद्ध भारत आज से। झारखंड की राजधानी रांची में सशक्त सेना समृद्ध भारत महोत्सव का आयोजन होने जा रहा और इसका आयोजन राज्य के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में किया जाएगा। इसमें कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसके समापन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भारतीय सेना के मेजर जनरल परमवीर सिंह डागर, कर्नल सुनील सिंह राजदेव और कर्नल अनुज शर्मा ने रांची के काके रोड स्थित मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और आमंत्रण पत्र दिया। अगली खबर, झारखंड राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का डीलर मीट 10 सितंबर को। बता दें कि झारखंड राज्य फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का डीलर मीट 10 सितंबर को सरायकेला में रखा गया है। इसकी जानकारी एसोसिएशन के प्रदेश सचिव फूलकांत झा ने दी और बताया कि इस डीलर मीट में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ओमकार नाथ झा शामिल होंगे, जो कि सरायकेला के साथ चाईबासा और खूंटी के राशन डीलरों के साथ मीटिंग करेंगे और उनकी समस्याओं पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा एसोसिएशन अपनी पुरानी मांगों को लेकर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी।
अगली खबर, केंद्र सरकार ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला गंभीर है। झारखंड हाईकोर्ट ने संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ के मामले में दायर जनहित याचिका पर एक बार फिर से सुनवाई की है। केंद्र सरकार की ओर से पक्ष रखते हुए सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि संथाल परगना में बांग्लादेशियों की घुसपैठ की स्थिति अलार्मिंग है और इसकी वजह से इलाके की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है। आदिवासी आबादी के प्रतिशत में गिरावट भी गंभीर विषय है और घुसपैठिए झारखंड के रास्ते देश के अन्य राज्य में घुसकर वहां की आबादी को प्रभावित कर सकते हैं। अगली खबर, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में अब तक 50 लाख लोगों को जोड़ने का काम किया गया तो भाजपा वालों ने कोर्ट में केस कर दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसने भी यह काम किया है उसे चिन्हित करो और चुनाव में उसे गांव घुसने मत देना। जब हम सरकार में आए तो समस्याओं का अंबार था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, भूख से मर रहे थे, दवा के अभाव में लोगों की जानें जा रही थी। अगली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार रांची हेडक्वार्टर से नहीं बल्कि गांव देहात से चलती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गुमला के सिसई में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि उनकी सरकार झारखंड के गांव देहात से चलने वाली सरकार है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए गुमला पहुंचे थे और इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सरकार वही सफल होती है जिस सरकार में उस राज्य की जनता के चेहरे पर मुस्कान हो। मैंने पहले भी कहा था कि आपकी सरकार रांची हेडक्वार्टर से चलने वाली सरकार नहीं है। अगली खबर, मुख्यमंत्री ने गुमला वासियों को दी बड़ी सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कई योजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सिसई प्रखंड के पंडरानी में दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल स्तरीय आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में जिलेवासी को बड़ी सौगात दी है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुमला में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत किए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत किया गया। अगली खबर, राज्य के हजारीबाग जिले में बकरी चराने गई किशोरियों के साथ दुष्कर्म। विष्णुगढ़ थाना क्षेत्र के नवादा में 2 नाबालिग लड़कियों के अपहरण और दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। इस संबंध में आरोपियों को गिरफ्तार करके उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पीड़िताओं की उम्र 14 और 15 साल बताई गई है। थाने में दी गई तहरीर के मुताबिक दोनों लड़कियां बकरी चरा रही थी और इसी बीच उसी गांव के अभिषेक कुमार एवं सागर कुमार उनके पास पहुंचे और उन्हें कुछ सुंघाया जिससे दोनों बच्चियां अचेत हो गई और इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। अगली खबर, लातेहार में एसीबी ने की बड़ी कार्रवाई। इस फार्मासिस्ट परमानंद को 10,000 रुपए रिश्वत लेते दबोचा। बता दें कि एसीबी की टीम ने स्वास्थ्य विभाग लातेहार में पदस्थापित फार्मासिस्ट परमानंद को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। वादी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत की मांग करने के आरोप में कार्रवाई की गई है और मिली जानकारी के मुताबिक फार्मासिस्ट परमानंद जिले के सदर अस्पताल में वादी से पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे थे। अगली खबर, राज्यपाल संतोष गंगवार पहुंचे सिमडेगा। कोलेबिरा में लाभुकों के बीच किया परिसंपत्तियों का वितरण। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार सिमडेगा पहुंचे और जिले के कोलेबिरा प्रखंड क्षेत्र के कोलेबिरा पंचायत भवन पहुंचने पर राज्यपाल का जिला प्रशासन ने गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया और इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार ने कोलेबिरा प्रखंड के आम ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। संवाद में उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा और ग्रामीणों से सीधा संवाद कर सरकार की योजनाओं का उन्हें लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, इसका राज्यपाल ने जायजा लिया। अगली खबर, स्टील प्लांट में बड़ा हादसा। बता दें कि झारखंड के बोकारो से बड़ी खबर आ रही है जहां पर सेल के बीएसएल प्लांट में बड़ा हादसा हो गया। स्टील प्लांट के हॉट स्ट्रिप मिल में ऑयल ड्रम फटने से 4 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हर दिन की तरह स्टील प्लांट में मजदूर काम कर रहे थे, तभी ऑयल ड्रम में अचानक आग लग गई जिससे जोरदार धमाके के साथ ऑयल ड्रम फट गया। इसकी चपेट में आने से वहां काम कर रहे 4 मजदूर बुरी तरह से घायल हो गए। अगली खबर, माओवादी उग्रवादी संगठनों में 15 जिलों के इनामी नक्सली सक्रिय। बता दें कि झारखंड में सक्रिय माओवादी और उग्रवादी संगठनों में 15 जिलों के इनामी नक्सली एक्टिव हैं और इसमें सबसे अधिक लातेहार के 15 और गिरिडीह के 10 इनामी नक्सली शामिल हैं। झारखंड में 2 साल में इनामी नक्सलियों की संख्या 170 से घटकर 70 रह गई है और पुलिस की लगातार कार्रवाई से नक्सलियों की संख्या और उनकी क्षमता घटती जा रही है। इसका प्रमाण इनामी नक्सलियों की घटती संख्या है। अगली खबर, झारखंड पुलिस ने बीडीएस के जवानों की बीमा के लिए 5वीं बार निकाला विज्ञापन। बता दें कि झारखंड में बम निरोधक दस्ते बीडीएस के 58 पदाधिकारियों और जवानों के लिए 60 लाख का बीमा तय किया गया है
और इसको लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक बार फिर से बीमा कंपनी की तलाश करनी शुरू कर दी है। मुख्यालय ने एक बार फिर से 4 सितंबर को बीमा के लिए विज्ञापन जारी किया है। मार्च महीने से लेकर अब तक 5वीं बार विज्ञापन निकाला गया है। पुलिस मुख्यालय ने कई बार IPRD निदेशक को पत्राचार कर बीमा कंपनियों से टेंडर आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन जारी करने का आग्रह किया गया। अगली खबर, राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी नहीं होने से झारखंड हाईकोर्ट नाराज, JSSC के चेयरमैन तलब। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में PG ट्रेंड शिक्षक नियुक्ति परीक्षा 2016 की मेरिट लिस्ट वेबसाइट पर जारी नहीं किए जाने पर गहरी नाराजगी जाहिर करते हुए JSSC के चेयरमैन को तलब किया है और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। शिक्षक नियुक्ति मामले में कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए मीना कुमारी एवं अन्य की ओर से याचिका दायर की गई है। अगली खबर, झारखंड के स्कूल में शिक्षक दिवस पर केक खाकर बच्चे बीमार। झारखंड के एक स्कूल में शिक्षक दिवस पर केक खाकर कई बच्चे बीमार पड़ गए। 7 की हालत गंभीर है और इन्हें जमशेदपुर के MGM अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मामला सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा का है और कांड्रा के राजकीयकृत उत्क्रमित उच्च विद्यालय नरेंद्र नगर में शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसमें केक भी मंगवाया गया था। समारोह के बाद केक का वितरण बच्चों के बीच किया गया और इस केक को खाने के बाद कई बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 पर बंद। शेयर बाजार में 5 सितंबर को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 151 अंक की गिरावट के साथ 82,201 के स्तर पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी में भी 53 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी रही। निफ्टी के टॉप गेनर में टाइटन, LTI, मैंडेट्री और विप्रो का नाम शामिल रहा।